देखिए, आपने इंश्योरेंस का बिजनेस ज्वाइन किया अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको आज वो चीजें मिल गई जिसकी वजह से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। दोस्तों, आप वो जानते हैं कि 95% लोग इंश्योरेंस के बिजनेस में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो क्या आप उन 95% असफल लोगों के साथ रहना चाहते हैं, या आप टॉप के 5% इंश्योरेंस के एडवाइजर बनना चाहते हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में आपको 3 ऐसी क्वालिटीज बताने वाला हूं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं और नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं। तो फिर आपको इस इंश्योरेंस के बिजनेस में सफल होने से, एमडीआरटी या सीओटी टीओटी बनने से और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैं जो आपको लॉज बताऊंगा, ये मैं आपको सिद्धांत दे रहा हूं, लॉ बता रहा हूं, नियम जो हमेशा काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने लाइफ को, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, इसमें क्या बताऊंगा, पहले बताऊंगा 3 कौन सी क्वालिटीज हैं जो अगर आपके अंदर हैं तो फिर आप अनस्टॉपेबल रहेंगे, कोई आपको हरा ही नहीं सकता, गारंटी है। और दूसरी बात, इन तीनों क्वालिटी को कैसे अपने अंदर आप डेवलप कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो बहुत ही सिंपल वीडियो है, ये शॉर्ट वीडियो है, और आपको इसको देखने के बाद में अप्लाई जरूर करना है, ताकि आप जिस पर्पस से इस बिजनेस में आए हैं वो पर्पस पूरा होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ Unto Forces सिस्टम। आई टीच पीपल कैसे अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करके, सेलिंग स्किल्स को सीख करके, और अपने अंदर वो सेलिंग स्किल्स के अलावा जो मार्केट की नॉलेज है उसको डेवलप करके कैसे आप एक बिजनेस में, इस इंश्योरेंस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर इसमें कमेंट्स करेंगे कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा पॉइंट अच्छा नहीं लगा। अब बात करते हैं वो 3 कौन से पॉइंट है। सबसे पहले वो जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, वो पॉइंट्स मैंने कहां से लिए? ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं हमारे शास्त्रों से। एक शास्त्र है, इसका नाम उपदेशा अमृत। ये कौन है, किसने लिखा है? ये श्री रूप गोस्वामी जी है, जो कि इस संसार से परे है। मतलब क्या, उनका इस संसार की किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसा, नाम, दौलत, उससे परे है। वो कौन है? ये भगवान के परिकर है, जो भगवान के, ये हमारे जैसे लोगों को भगवान के बारे में भक्ति देने आए थे। तो अगर आप सोचिए, अगर उस तरह के, अगर शास्त्रों से कोई बात ली जा रही है तो कितनी प्योर होगी, कितनी शुद्ध जानकारी होगी। आप समझिए, जो 24 कैरेट का सोना है ना, उससे भी ज्यादा प्योर जो मैं आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं। मेरे नहीं है, मैं इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद में इनका इस्तेमाल भी करना है। तो ये बात करते हैं, पहला पॉइंट कौन सा है? इसका नाम है उत्साहात। उत्साह, एक्साइटमेंट, एनर्जी। आप लाइफ में आज आप किसी भी हाल में हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जो सबकी लाइफ में होती है, लेकिन उसके बावजूद आपको उत्साहित रहना है, आपको एक्साइटेड रहना है, आपको जिंदगी में जोश रखना है। यस, हो रहा है। क्या आप कभी किसी सफल आदमी को जानते हैं जिसकी जिंदगी में उत्साह ना हो, या एक्साइटमेंट ना हो, या एंथुजियाज्म ना हो? असंभव है। तो आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होना है, लाइफ में कुछ भी करना है, उत्साहित रहना है। यस, एक्साइटमेंट, उत्साहित, क्योंकि ये सिद्धांत है। कभी भी सफलता आपको मरे कर रहे हैं रवि जी, क्या बताएं, हालत चाहे जैसी हो, जैसी मर्जी, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है? उत्साहित। जैसे अभी जब इंडिया का वर्ल्ड कप मैच आ रहा था, तो जो उत्साह था ना, अरे वर्ल्ड कप फाइनल मैच चल रहा है, राइट, वैसी जिंदगी में आपके उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, नहीं है? कैसे आएगा ये वो बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया? एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म, उत्साह। दूसरा पॉइंट सुनिए बहुत ध्यान से, निश्चयात। उत्साहात देन निश्चयात, मतलब निश्चितता, सर्टेनिटी, बिलीफ कि हां मुझे सफलता मिलेगी, विश्वास, फेथ, यस आई विल बिकम सक्सेसफुल।
हां, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। विश्वास होना चाहिए कि हां, मुझे सक्सेस मिलेगी, मेरे सपने पूरे होंगे, मेरी जिंदगी बदलेगी, मैं एमडीआरटी बनूंगा, मैं सीओटी बनूंगा, मैं टीओटी बनूंगी, आई विल बिकम सक्सेसफुल, आई विल बी फाइनेंशियली फ्री। यू हैव टू हैव बिलीफ ऑन दैट। दो तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी होती है जो 95% लोग होते हैं, वो कहते हैं पहले मैं देखूंगा, बाद में विश्वास करूंगा। कम ऑन, क्या बोला मैंने? फर्स्ट आई विल सी, देन आई विल बिलीव। पहले मुझे दिखाओ, तब मैं विश्वास करूंगा। ये मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड है, 95 to 99% लोग होते हैं। एक कैटेगरी होती है जो पहले बिलीव करते हैं, बाद में देखते हैं। फर्स्ट दे बिलीव एंड देन दे सी। बहुत पावरफुली प्रिंसिपल आपको सिद्धांत बता रहा हूं। ओके, इट्स लॉ ऑफ बिलीविंग। पहले विश्वास करिए। तो जो ये बोला है श्री रूप गोस्वामी जी ने, उत्साहात निश्चयात, विश्वास रखो कि जो जिंदगी में आप पाना चाहते हो वो मिलेगा आपको। विश्वास कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको, राइट? विश्वास, फेथ आएगा, होगा, हो रहा है विश्वास। तीसरा पॉइंट, पहला हो गया उत्साहात निश्चयात, और तीसरा जो सबसे मुश्किल है, धैर्यात। धैर्य, पेशेंस, धैर्य। क्योंकि जब आप किसी काम के लिए लगे हो, किसी गोल के लिए काम कर रहे हो, और आप कर रहे हो, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है आज जो मैंने काम किया कुछ खास हुआ नहीं, कुछ आपको दिखा नहीं, आप जिम गए, आपने एक्सरसाइज करी, कुछ हुआ नहीं, आपने 10 फोन कॉल किए, कोई मीटिंग मिली नहीं, आप लोगों से मिल के आए, पॉलिसी भी की नहीं, कुछ दिखा नहीं आपको, तो आपको लगा रहे बेकार है, कुछ हो ही नहीं रहा, बेकार है। नहीं, हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा, हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा। आपने जमीन में बीज बोया है, वो बीज जमीन के अंदर है, काम कर रही है प्रकृति, वो निकल के बाहर आएगा। सो धैर्य रखना पड़ेगा आपको। रिजल्ट आए ना आए तो भी आपको वापस ट्रैक पे आना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वो काम जिससे आपको सफलता मिलेगी। चाहे रिजल्ट आपको आज आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी आपको धैर्य रख के आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको अगला कदम लेना पड़ेगा। आपको 4 लोगों ने मना किया, फिर भी आपको 5वें बंदे को फोन कॉल करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा लोगों से मिलने, आपको बाजार की जो नेगेटिविटी उसको फेस करना पड़ेगा। धैर्य रख के ही काम होता है। जिंदगी में बड़ी सफलता कभी भी बिना धैर्य के नहीं आती। अब गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुनिए बहुत ध्यान से। वट एवर इज वर्थ वाइल विल नॉट कम इजी, एंड व्हाट विल कम इजी इज नॉट वर्थ वाइल। क्या बोला मैंने? वट एवर इज वर्थ वाइल विल नॉट कम इजी, एंड व्हाट विल कम इजी इज नॉट वर्थ वाइल। जो रियली में कुछ समथिंग वैल्यूएबल है जिंदगी में, जो चाहते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, और जो आसानी से मिल जाएगा वो टाइम पास होगा। सिंपल, आपको 100 माले की बिल्डिंग बनानी है, उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और गड्ढा खोदना 2 फीट का, अभी खुद जाएगा। डिसाइड करिए आप चाहते क्या जिंदगी में। धैर्य क्यों रखना है? क्योंकि आपका सपना बड़ा है, आपका गोल बड़ा है, आपके लक्ष्य बड़े हैं, और जिंदगी में लक्ष्य बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी एक ही है। ये जो लाइफ मिली है आपको, वी आर द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान के बनाए सबसे अनोखे प्राणी है, और यहां आके भी अगर हमने फायदा क्या हो, तो 3 बातें बताई मैंने। नंबर 1, उत्साह, एक्साइटमेंट, यस यस, हो रहा है। दूसरा, निश्चितता, बिलीफ, होगा, मिलेगी सफलता। एंड तीसरा, धैर्य, लगे रहेंगे। अब आता हूं उस पॉइंट पे कि कैसे आप ये क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करें। हाउ डू यू इंस्टिल दिस क्वालिटीज इनसाइड यू सो यू कैन बिकम सक्सेसफुल। उसके पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप इस बिजनेस में सफल बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, क्या करेंगे? आपके अंदर 3 क्वालिटी होना चाहिए। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पर विश्वास। नंबर 2, सेलिंग स्किल्स, फोन कॉल, मीटिंग, अपॉइंटमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये सब कहां से लाएंगे? अगर आपके अंदर है, चेंज करने का टाइम आ गया, पुरानी टेक्निक काम नहीं करती है। अगर नहीं है, डेवलप कर लीजिए। क्यों? मैं इंडिया का सबसे अफोर्डेबल फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम लेके आया हूं, जो कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है।
अब वो ट्रायल मोड खत्म हो गया, अब वो रिजल्ट दे चुका है, डिलीवर कर रहा है। आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना, आप चाहते हैं बिजनेस कुछ कामयाब करना, कमी पाना, तो नीचे जो लिंक दिया है फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग का, उसको देखिए, सी क्या अपॉर्चुनिटी है। 1 ईयर की लाइफ ट्रेनिंग में आपको दे रहा हूं, 50,000 के बोनस तकरीबन, ओके, 2 पिज्जा के पैसों के बराबर। क्लिक ऑन द लिंक। लेकिन उसी बंदे को मैं इनवाइट करता हूं जो वाकई में चेंज करना चाहता है, चाहती है, और सिस्टम को फॉलो करेगा, एक्शन लेने वाले बने। सिर्फ सिस्टम मत ज्वाइन करना अगर आपको एक्शन नहीं लेना तो, ठीक है, सिस्टम फॉलो करना तो आना। अब बात करता हूं कैसे वो क्वालिटीज डेवलप करेंगे। पहली क्वालिटी क्या है? एक्साइटमेंट, उत्साह। जिंदगी में एक्साइटमेंट, उत्साह जब ही आता है जब आपका कोई जीवन में एक मकसद हो, एक लक्ष्य हो, एक गोल हो कि आपको करना है, कुछ पाना है। When you have something, a decision कि यार कुछ करना है, कुछ एक है ना, एक होता है कीड़ा, होता है कीड़ा होता है जो आदमी को शांत नहीं बैठ देता, कुछ करना है। तो अगर आपने अभी तक डिसीजन नहीं लिया कि जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है, एक ही लाइफ मिली भगवान ने और भगवान के बनाए सबसे अनोखे प्राणी है, तो ये छोटी मोटी जिंदगी नहीं जीनी है, टाइम पास नहीं रहना है, मतलब टाइम पास नहीं मरना है, कुछ करके जाना है लाइफ में। टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन इन योर लाइफ। बड़ा करना है, छोटा नहीं करना, कुछ करना है और बड़ा करना है। जैसे ही आप डिसीजन लोगे लाइफ में, आप देखोगे जिंदगी में आपके अंदर एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है? हमारा कोई जिंदगी में डिसीजन नहीं है, कोई बड़ा गोल नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, तो जिंदगी जैसी चलती चली है, बस चल रहे हैं, हवा में चल रहे हैं, चल नहीं, इधर झूल रहे इधर लोग, असर कुछ, हाँ बस जो हो जाएगा, जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, जो मिल जाएगा। तो मिलने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट, आपको पाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि भैया भगवान ने हमें इंसान बनाया है, बहुत क्वालिटीज दी है, जानवरों से हम बहुत अलग हैं। जानवर के अंदर बुद्धि नहीं है, माइंड नहीं है, हमारे अंदर माइंड बुद्धि है, ओके, वी कैन डिसाइड। जैसे ही डिसाइड करोगे आपके अंदर एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात कैसे आएगी? सर्टेनिटी, विश्वास, बिलीफ। वो आपके अंदर नहीं है, उधार ले लो, बोरो फ्रॉम समबडी, बोरो, उधार ले लो, मुझसे ले लो, इस वीडियो से उधार ले लो। बिलीफ, क्या बिलीफ है? आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज पहले से ही है, कुछ डेवलप करनी है जो आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए। पहली क्वालिटी ये है कि आप इस बिजनेस में आ गए हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अब जो आपको सीखना है वो सिखाने वाले भी मौजूद हैं। अगर आप सीखने वाले बनोगे, सिखाने वाले मौजूद हैं। यानी आपको विश्वास उधार लेना है, बोरो कर लो मेरे से, मेरे भी, जहां से आपको लगे, जस्ट बोरो द बिलीफ। आई कैन टेल यू, you can become MD, RT, COT, TOT or whatever you want to do, you can do if you are willing to follow certain path. कीमत चुकानी पड़ेगी। So borrow the belief. Third, धैर्य, पेशेंस कैसे आता है? पेशेंस कभी भी एक दिन में नहीं आता। धैर्य जो है आता है आपके रोज स्मॉल काम करने से। जो आप छोटे छोटे रोज काम करते हैं, यो DDA, डेली डिसिप्लिन एक्शन। कम ऑन, डेली डिसिप्लिन एक्शन, डेली डिसिप्लिन एक्शन। यानी आपने आज एक्सरसाइज करी, वेरी गुड। आपने आज फोन कॉल किए, वेरी गुड। आपने आज मीटिंग करी, वेरी गुड। आपने आज किताब पढ़ी, वेरी गुड। जब ये करेंगे रोज, तो आप देखेंगे आपके अंदर पेशेंस आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर देखेंगे आपके अंदर एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, आपका पूरा वे ऑफ बीइंग बदल जाएगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। नहीं रवि जी, ऐसा नहीं हो सकता। रवि जी नहीं, आप सच बोल रहे, झूठ बोल रहे, सच बताओ रवि जी, ऐसा नहीं होता है। क्या लगता है मैं टाइम पास हूं यहाँ पे? आपका टाइम पास कर रहा हूं यहाँ पे, या मेरे पास कोई और काम नहीं है? अरे मैं बता रहा हूं आपको अपने एक्सपीरियंस से और इतने सारे लोगों को कोचिंग और ट्रेनिंग देने के बाद में कि रोज छोटे छोटे काम करने से एक हफ्ते, एक महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर ऐसा बिलीफ, ऐसी एनर्जी और ऐसा धैर्य आता है कि यू बिकम अनस्टॉपेबल। आता है, करके देखो तो सही। जस्ट डू फॉर 21 डेज वो काम छोटे छोटे जो आपको पता है करना चाहिए पर आप नहीं करते हो। एक्सरसाइज करो, फोन कॉल करो, मीटिंग करो, किताब पढ़ो अच्छी, अपने ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ पे काम करो। देखो कैसे धैर्य आता है,
कैसे आपकी एनर्जी आती है, सब कुछ बदल जाएगा। सवाल है कौन करेगा, जिसको जिंदगी में कुछ करना हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने आपको कम समय में बहुत सारी बातें बता दी है। मेरा आपसे सवाल ये है, इसमें से 3 क्वालिटी में उत्साह, निश्चय, धैर्य में कौन सी क्वालिटी आपको बेहतर लगी और क्या आप इसको करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो जाइए कमेंट कीजिए और कम से कम अपने 5 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और मुझे बताइए कि इस वीडियो से आप कितने सेटिस्फाइड हैं और किस तरह के टॉपिक पे चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, फोन टू फोन सिस्टम से, तो नीचे लिंक दिया, फोन कीजिए, टीम नंबर भी है, लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए। अगर आपको लगता है चेंज करना अपने आप को तो आ जाइए, बट पॉइंट इज आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।